Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all must be doing good and I wish you all a happy time. May God bless all of us and this video is going to be my last video on my library. मुझे मुझे मैंने आपको बहुत सताया है ये कंटिन्यूसली ये सारे बुक्स के ऊपर डाल डाल के और आप लोग सोचते होंगे कि ये मल्टीटास्कर नाम तो दे दिया है बट इसके सिवा तो कुछ दिखता नहीं है सो व्हाट आई डिड इज आई टॉक्ड अबाउट द स्पोर्ट्स how to get up at I'm 5 in the morning, the 3 books that changed my life, and then running videos, exercise videos. I'll put more exercise videos on yogas also. Then I'll put my videos. I just put a video on my international travel to California, San Francisco and San Jose. My head office is there, so I have lots of videos. In fact, I have traveled so many in places in US, United States of America, and other countries also in Middle East and in Asian countries, including China, Hong Kong, Macau, Korea, Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines. So I'll put all those videos, making a collage kind of thing. So just like I put a video today, and then I'll put my exercise videos also. My 100 days of running, again, it's coming starting from June 5th, but it all depends on the pandemic and everything. So you will find a lot. I will make case studies. I'll talk about family matters, the children's future. I mean, how to take the decision, what they should be. All these things we'll talk about. So it'll be. Then I'll talk about my favorite songs, my favorite diet. तो मैंने बोल चुका हूँ. My favorite movies. Then I also sing and I also act. I have done also modeling. So that I'll also put. Again, I'll talk about my favorite dresses, which is again a pair of jeans and t-shirt. आप लोग मुझे देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो में मैंने बनाया है, मैंने टी शर्ट पहन के बनाया है. सो नॉर्मली हम लोग 5 days a week वो सूट बूट में आया कन्हैया जैसे वो सब कपड़े पहनते हैं. बट आई लाइक my favorite is my favorite dress is jeans with leather boot, cowboy boot and t-shirt and leather belt. That's all for me. So ये आज का ये जो वीडियो है, this will be my last video on the books unless until I get certain more books. In fact मैंने 2 book ऑर्डर दिए हैं. One is 10x rule and one is compound effect. ये दोनों किताबें जो हैं वो मैनेजमेंट किताबें हैं और in fact मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हैं. सो आई मीन लास्ट वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट बच्चों के लिए ही है ये एंड उनके पेरेंट्स के लिए है. सो जो बुक्स मैं आज डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ ये है ये सारे बुक्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारे बुक को जानते होंगे. These are the books. Okay, so let me start from the best of Tagore. छोटी छोटी कहानियाँ इसमें है जो आप अगर एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं तो आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को ये कहानी सुना के उनको सुला सकते हैं, या फिर जब वो टायर्ड हो जाएं ये किताबें उनके सामने पढ़ के ये कर सकते हैं. बहुत ही बेस्ट ऑफ टैगोर में आपका जैसे छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं. काबुली वाला, जो काबुली वाला कलकत्ता में स्ट्रीट में दिखाता है सब कुछ, तो उनकी जो बेटी है अफ़गानिस्तान में कैसे वेट कर रहा है उनके लिए, ये सारी छोटी छोटी किताबें. द रन अवे, अटॉनमेंट एंड वेरी सिंपल इंग्लिश. बहुत ही अच्छी किताब है ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के हैं. एंड देन इट कम्स पंचतंत्र.
ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय आर्थर राइडर। इसको तो बार बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो भी आपको बार बार पढ़ने के लिए दिल कहेगा। और Panchatattva contains the most widely known stories in the world. In fact, it is universally acknowledged as the best collection of stories known to civilized man. I will request ये बुक भी आप मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इसकी जो छोटी छोटी स्टोरी है इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश में लिखा गया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्ड योर ओन वोकैबुलरी। सो आप इस किताब से काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हैं इस किताब को पढ़ के। उसके बाद जो नटखट बच्चे लोग हैं और जो मैथ को डरते हैं, साइंस को डरते हैं, उन सब के लिए ये दो किताब मेरे पास है। उनमें से एक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। मुझे जैसे कि साइंस बहुत अच्छा लगता है, खास करके फिजिक्स और पदार्थ विज्ञान जो होता है, जिसमें मैकेनिक्स, आपका साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एवरीथिंग वो सब है। सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो। और स्टीफन हॉकिंग को मैं बहुत मानता हूँ, उनकी किताब भी पढ़ता हूँ, उनके ब्लॉग्स भी पढ़ता रहता हूँ। वो इस बुक में उन्होंने लिखा है, वॉज देयर ए बिगनिंग ऑफ टाइम, क्या वक्त का एक शुरुआत कभी था? कुड टाइम रन बैकवर्ड्स, कभी वक्त पीछे चल सकता है? घड़ी की जो सुई है पीछे नहीं चल सकता ना, जब तक हम उनको ना चलाएं। ऐसे ऐसे ही, इज द यूनिवर्स इन्फिनाइट और डज इट हैव बाउंड्रीज? These are just some of the questions considered in an internationally acclaimed masterpiece, which begins by reviewing the great theories of the cosmos from Newton to Einstein, before delving into the secrets which still lie at the heart of space and time. बहुत ही अच्छी किताब है, और मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे लोग मैथमेटिक्स, साइंस और ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसको ज़रूर पढ़ें। इस किताब को, छोटी सी किताब है, और इसके अंदर जो मतलब लेटर्स है वो भी छोटे छोटे लेटर्स है इस पे, ठीक है। उसके बाद आता है जो मैथ से जो लोग डरते हैं, जो बच्चे लोग, मैं उनको बोलूँगा कि ये किताब वो ज़रूर पढ़ें, द कंप्लीट मेंटल फिटनेस बुक बाय टॉम विचेक, एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। इसमें सारे के सारे वो फार्मूला लिखा गया है। अगर आप मैथ से डरते हैं, हमारे टाइम में मेरे मामा जी कहा करते थे कि वो मैथ टीचर थे। इनफैक्ट मेरा जो मैथ था बचपन में बहुत वीक था। मेरा मैथ डेवलप हुआ 8th क्लास के बाद, जब मैं एक अच्छे से टीचर के संस्पर्श में आया जो मुझे ट्यूशन करते थे। एंड देन आई वेंट अप टू माई हाइस्ट मैथ मार्क वॉज 97। ओके, सो वो था। इसमें वो सारे एक्सरसाइजेस लिखा गया है जो आप अगर अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज करके इसको मसल्स को बनाते हैं, वैसे ही इस ब्रेन को एक्सरसाइज करने के बाद आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। सो मेंटल फिटनेस जो है ये इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सो कोई भी बच्चा अगर डरता है मैथ को, साइंस को, खास करके जिस चीज़ को डरता है, तो मेरे बचपन में मेरे मामा जी कहा करते थे कि गणित से डरो मत, अगर गणित से डरोगे तो गणित तुमको डरा देगा। सो किसी भी पार्ट से डरो मत, आगे जाओ, आगे करो। क्या है, गणित है ना, तू करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जैसे क्रिकेट में होता है, एक अच्छा बॉलर रहता है बॉलिंग करने के लिए, और एक बैट्समैन रहता है। तो बॉलर पूरा ये हो गया रहता है, मैं ऐसे फेंकूंगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो बैट्समैन बोलता है चल तू फेंक तो सही, आर या पार। तू अगर बॉलर है तो मैं भी बैट्समैन हूँ ना, एंड क्रिकेट इज ए बैट्समैन गेम। तो वो डरता नहीं है कभी, और बॉलर को अगर बैट्समैन मारा तो बॉलर भी कोशिश करता है उसको परेशानी करने के लिए, टांग में हैंगे, इधर वही टाइप का है। तो अगर आप डरोगे नहीं मैथ को, साइंस को, तो जीत जाओगे उसको। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीते, जो एडवर्टाइजमेंट सब आता है करके, ऐसे। सो मेंटल फिटनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द चिल्ड्रन who are scared of math and science kind of thing, and formulas, statistics and formulas का। okay. उसके बाद जो दो किताब आता है, उस दो किताब
एक्सपेंसिव है और मेरे ख्याल से यहाँ नहीं मिलता है, आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा. आप अमेजन में ऑर्डर देंगे, एटलीस्ट इट विल टेक 15 days काइंड ऑफ थिंग. आई डोंट नो वेदर आई बॉट दिस. दिस इज इन फैक्ट दिस बुक was gifted to me by my classmate. His name is Dr. Sudhanshu Sekhar Panda. He is an agricultural professor in Atlanta University and Georgia Tech University, I think, in Atlanta. So मैं जब उनके घर में गया था तभी उन्होंने ये बुक दिया था और मुझे बोला था ये बुक तेरे बच्चे के लिए नहीं है, ये बुक तेरे लिए है, पेरेंट्स के लिए है. और ये बुक को पढ़ने के बाद मैंने इमीडिएटली ये जो ऑथर है यूजीन स्क्वाच, उनका ये बुक मैंने अमेजन से मंगाया. सो ये फ्री मुझे मिला था, मेरा फ्रेंड ने मुझे दिया था और ये मैंने खुद मंगाया है. दोनों बुक इतनी अच्छी किताब है. ये है हाउ टू डबल योर पावर टू लर्न. दिस बुक इज maximize learning and strengthen study skills. This book is a powerful resource for students, teachers, parents. Use the step-by-step procedures for improving organizational skills, time management, problem solving, power reading, test taking, memory skills and many more. तो इसमें भी ये लिखा गया है, जैसे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाया ना, build your own vocabulary. यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि how to read, how to develop a tape recorder memory, how to build your power-packed vocabulary, how to double your problem-solving ability, how to burn facts, figures, whole books into your memory, how to write simple, clear, compelling English, how to whiz right through the dozens of make or break tests. All these things. इसमें उन्होंने बताया है कि अगर पेरेंट्स चाहे आधा घंटा या 15 मिनट से आधा घंटा अपने बच्चे को टाइम देकर बच्चे का सब कुछ याददाश्त या फिर वे ऑफ जो इसको फॉलो अप करके, ये खास करके पेरेंट्स के लिए है, ये भी पेरेंट्स के लिए है. और अनफॉर्चुनेटली ये मैं अभी पढ़ा जब मेरा लड़का 10th में था, बट स्टिल मैंने उसको कुछ फार्मूला इसमें से बताया. मैं बोला बड़ा बेटा देख इसी तरीके से लिखा गया है. पहले वो माना नहीं. मैं बोला देखो ये जो लिखा गया है ये टेस्टेड है. एंड देन आई जस्ट गिव हिम सम ऑफ द फॉर्मूलाज. एंड फाइनली इस बुक में लिखा गया है कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है. वो जब मैंने उसको दिखाया, I'll show you, या यही जो है फाइनल लास्ट में. आप पढ़ाई तो करते हैं सारे साल में, बट कैसे पढ़ना है, कैसे नोटबुक तैयार करना है, 3-4 बुक पढ़ के फाइनली आपको एक नोट बनाना है, उस नोट को ही पढ़ना है एग्जाम से पहले. और उन्होंने लिखा है कि अगर एक पेज में 4 पैराग्राफ है, उस 4 पैराग्राफ में 4 लाइन होगा जो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे लाइन बकवास है. तो वो 4 इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको याद रखना है. फिर एग्जाम से पहले आपको खुद को अपने क्वेश्चन बनाना है, टीचर के साथ मिलकर और ट्यूशन अगर जाते हो उनके साथ मिलकर और फादर और मदर के पेरेंट्स के साथ मिलकर आपको अपना क्वेश्चन एग्जाम से पहले खुद को बनाना है. एक बार शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बनाने के बाद वो नोटबुक से ही पढ़ना, और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोटबुक से सब कुछ पढ़ना है. और जब आप एक बार अपना क्वेश्चन बना लेते हो, आगे जाकर तो उसी क्वेश्चन से सब कुछ आएगा एग्जाम में. मैंने आज तक कोई किताब ऐसा नहीं देखा था. इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग टू डू ए वेबिनार और सेमिनार काइंड ऑफ थिंग, देन आई स्टेप बैक बिकॉज इसमें तो ये लिखा गया है कि ट्यूशन में भेजने की ज़रूरत नहीं है आपके बच्चों को. और आज के ज़माने में जो हो रहा है, ट्यूशन क्लासेस तो मेन है. पेरेंट्स के पास टाइम नहीं रहता है और सारे के सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर ट्यूशन में डाल देते हैं. और ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट 10th क्लास में मेरा
लड़के को मैं लास्ट फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स में दिया, आई एम स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी फॉर द फाइनल ईयर, आई मीन 10th क्लास जो है, बट आई एम नॉट हैप्पी। आई मीन इनफैक्ट ये तो आ गया, आई मीन जो पैंडमिक आ गया, बस उसके बाद भी मैंने टीचर को ये भी बोला था कि मैं वो पेरेंट्स नहीं हूँ जो मार्क्स लाने में यकीन रखते हैं, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट्स, आई मीन मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ मेरी कंपनी में, मुझे चाहिए फंडामेंटल। मैंने उनको बोल के आया था, मैं बोला सर मैडम देखिए देखिए इस बच्चे को है ना 10% अगर फंडामेंटल आप क्लियर कर देंगे ना, आई विल बी हैप्पी, इवन इफ डज नॉट गेट 80% 90% मार्क्स, दैट फंडामेंटल विल हेल्प हिम थ्रू आउट द लाइफ। सो बट एनीवे वो तो अभी वक्त निकल गया, बट अगर आपको कभी चांस मिला ये 2 किताब पढ़ के, आई एम रिक्वेस्टिंग your elder brothers and sisters, I am requesting the parents, even if the students, वो अगर जाके पेरेंट्स को पकड़ेंगे, बोलेंगे कि मेरे साथ 10 मिनट स्पेंड करो, इवन इफ द पेरेंट्स आर नॉट हाईली एजुकेटेड, आई एम टेलिंग यू द वे द बुक्स हैव बीन रिटन, even if not highly educated parents, they can guide their children to get more marks, to get fundamentally clear। वो सारी चीज इसमें लिखा गया है। जैसे कि सिंपल सा कि मैं बोलता हूँ, एक वर्ड अगर स्पेलिंग कमिटी जैसे दो लेटर्स है उस पर, या फिर प्रोनाउंसिएशन जैसे लंबे लंबे वर्ड्स है, और सर्कमंबेशन परिक्रमण करना, ये सारे जो वर्ड, अगर वो बच्चा जब तक ठीक नहीं लिखता है, बार बार लिखते तब तक आप उसके पीछे मत छोड़ो। ये सारी चीज़ लिखा गया है। एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला को जब तक वो बच्चा दिमाग में पहले डाल नहीं देता है तब तक उसको छोड़िए मत। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, बट इवन इन प्रैक्टिस बिफोर दैट परफेक्ट प्रैक्टिस, एंड दैट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट माई बुक्स फॉर द चिल्ड्रन, एंड आई होप you like it. This ends my videos on the books. Wait for my next videos on different things. Thank you for watching.